मेरे प्यारे बच्चे, तुम उसे गलत समझ रहे हो। वो ऐसा नहीं है जैसा तुम उसे समझ रहे हो। मुझे पता है उसने तुम्हारे साथ जो कुछ किया है उससे तुम्हारा दिल बहुत दुखी है। तुम इसीलिए उसे गलत समझ रहे हो। लेकिन मेरे बच्चे, ये उसने जानबूझकर नहीं किया है, उसे ऐसा करना पड़ा है। वो तो तुमसे अत्यधिक प्रेम करता है, तुम्हारा साथ जीवन भर के लिए चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम उसके जीवन से जाओ। किंतु मेरे बच्चे, वो जितना प्रेम तुमसे करता है उतना ही प्रेम वो अपने परिवार से भी करता है, और इसी कारण वो तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहा, क्योंकि वो अपने परिवारजनों की वजह से विवश है। तुम्हारे साथ चल नहीं सकता, तुम्हारे साथ रह नहीं सकता, क्योंकि उसके परिवार के लोग चाहते हैं कि पहले वो अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करे। वो कुछ ऐसा करके दिखाए कि दुनिया सिर्फ देखती रह जाए। उसके बाद वो तुम्हारे साथ जीवन व्यतीत करने का निर्णय करें। मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो, और ना ही उसके परिवारजनों को, क्योंकि तुम भी इस बात को जानते हो कि हर माँ बाप अपने बच्चे से यही अपेक्षा करते हैं कि वो अपने जीवन में उस सफलता को प्राप्त कर ले, ताकि वो इस चिंता में ना रहें कि क्या उसके बच्चे का जीवन भविष्य में उज्जवल रहेगा, या उसे भी प्रतिपल नई नई परीक्षाएं देनी पड़ेंगी, नई नई कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, इसी कारण वो अपने माता पिता की बात सुन रहा है, क्योंकि उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत कुछ त्याग किया है, जिस प्रकार तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे लिए त्याग किया है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम उसे गलत मत समझो। उसे कुछ वक्त दो, सही समय आने पर वो सब कुछ ठीक कर देगा। वो तुम्हारा साथ भी देगा, क्योंकि वो तो खुद चाहता है कि तुम दोनों एक साथ जीवन भर रहो और एक उज्जवल भविष्य को बनाओ। बस अभी वो अपने दायित्व को निभाने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन वो तुमसे ये सारी बातें इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि तुम अभी उससे रुष्ट हो। तुम उसकी बातों को समझ नहीं रहे हो, और इसी कारण वो भी बहुत परेशानी में है, पीड़ा में है। उसे नहीं समझ आ रहा कि वो तुम दोनों को कैसे समझाए, तुम्हें और अपने माता पिता को। वो खुद इस बात में उलझा हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम एक बार उससे बात करो, शांत होकर बात करो, क्रोधित होकर नहीं, और उसकी बातों को समझने का प्रयास करो। उसे तुम्हारे साथ की आवश्यकता है, तुम्हारी समझ की आवश्यकता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम अभी बहुत अकेला महसूस कर रहे हो खुद को। तुम्हें कब से एक सच्चे प्यार की तलाश थी, और इस प्रेम ने ही तुम्हें वो सच्ची खुशी दी थी, और इसके लिए तुमने बहुत संघर्ष भी किया। आज जब तुम्हारे जीवन में बहुत सी खुशियाँ आ गई थी, तब अचानक से जब वो तुम्हारे जीवन से चला गया तो तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, बहुत पीड़ा हो रही है, और तुम्हारी यही स्थिति मैं देख नहीं पा रहा। निराश मत हो मेरे बच्चे, इसीलिए तो मैं तुम्हें ये संदेश देने आया हूँ। मेरे बच्चे, वो भी यही इंतज़ार कर रहा है कि कब वो अपने जीवन में कुछ ऐसा कर पाए ताकि उसके माता पिता उसे तुम्हारे साथ रहने की अनुमति दे पाए। वो तो स्वयं इन्हीं सभी कोशिशों में लगा हुआ है, क्योंकि तुम्हारा उसके जीवन में आना उसके लिए भी एक सपने का पूर्ण होने जैसा था। वो व्यक्ति तुम्हें अपने हृदय की गहराइयों से प्रेम करता है, तुम्हारी सभी
अच्छे गुणों ने उसे बहुत ही आकर्षित किया है। वो तुम्हें त्यागना नहीं चाहता, वो तो सदा तुम्हारे साथ ही रहना चाहता है। मेरे बच्चे, तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि अभी कुछ समय है। सही समय आने की प्रतीक्षा करो। सही समय आने पर मैं स्वयं तुम दोनों को मिलवाऊंगा और तुम दोनों सदा एक साथ रहोगे। किंतु यदि अभी उसने ये कदम उठाया तो तुम दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। और क्या तुम ये चाहते हो मेरे बच्चे कि उसका परिवार तुम्हें स्वीकार ना करे, वो प्रेम ना दे जिसकी तुम आशा रखते हो? नहीं ना मेरे बच्चे। इसीलिए अभी सही समय नहीं है, किंतु तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बस कुछ ही दिन शेष रह गए हैं तुम्हारे इस कठिन संघर्ष में। तुम्हें अब रोने की आवश्यकता नहीं। यही मैं तुम्हें बताने आया। मैंने तुम्हें देखा है दिन रात रोते हुए, दिन रात चिंतित रहते, और मुझसे ये सहा नहीं जा रहा कि तुम व्यर्थ में ही अपने आंसू बहा रहे हो। तुम्हें नहीं पता कि नियति ने तुम्हारे भाग्य में बहुत कुछ लिखा है जो तुम्हें ढेर सारी खुशियाँ देने वाला है, किंतु तुम उन सभी चीज़ों से अनभिज्ञ हो। इसीलिए आज तुम खुद को अभागा समझ रहे हो, इतना कष्ट दे रहे हो स्वयं को। लेकिन मेरे बच्चे, हर किसी को अपने जीवन में थोड़ा बहुत संघर्ष तो करना ही पड़ता है। किसी को भी खुशियाँ ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। यदि तुम इसी प्रकार संघर्ष करते रहोगे तो तुम्हारे जीवन की खुशियाँ शीघ्र ही तुम्हें प्राप्त होंगी। किंतु जीवन में खुश रहने के लिए या किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक चीज़ है धैर्य। जिस व्यक्ति में धैर्य होता है वो व्यक्ति अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को प्राप्त कर लेता है जिनकी वो आशा रखता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन को शांत करो और नकारात्मक बातों को अपने हृदय से निकाल दो। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें उसके इस कठिन समय में उसका साथ देना है। मेरे बच्चे, मेरी बात को ध्यान रखना। ये अत्यंत आवश्यक संदेश था। मेरे बच्चे, तुम सदा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो।